हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न स्मार्ट विद निखिल। अभी हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ये बेसिकली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल का हो, पीसीएस का हो, केवीएस का हो, एनी एग्जाम। इसमें जो हम सैलिएंट फीचर है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है वो रिक्वायर्ड था सैलिएंट फीचर में, जो 1919 का एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें था 3 of 6 मेंबर ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियन। इसका मतलब ये है कि जो वाइसराय की काउंसिल में 6 मेंबर की कमेटी बनी थी, उसमें 3 जो है भारतीय होने चाहिए। एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर विथ 2 हाउसेज का निर्माण होना चाहिए, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे इस समय हम लोकसभा कहते हैं, और सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी इसमें। सेंट्रल प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेचर्स वेर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट सब्जेक्ट। और इसमें जो है लिस्ट का बाइफर्केशन कर दिया गया था कि जो स्टेट है और सेंटर है, ये अपनी अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही लॉ बना सकते हैं। इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी प्रोविंस में। जो प्रोविंसेस थे हमारे, उसमें जो है द्वैत शासन की व्यवस्था थी, जिसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो रिजर्व लिस्ट हमेशा सेंटर के पास होती थी, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो स्टेट के पास होता था। द ट्रांसफर सब्जेक्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ये गवर्नर जो है इसको देखेगा, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पर। जैसे अभी हम करते हैं कि जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट के एडवाइस पे हमारा गवर्नर काम करता है, या फिर सेंट्रल कैबिनेट के एडवाइस पे हमारा प्रेसिडेंट काम करता है, सेम वही प्रोसीजर था। द रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्टर करते थे गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जो मतलब हमारा सेंटर अपने पास पावर ऑफ मेकिंग लॉज रिजर्व रखता था, उसे हम कहते थे। इसके द्वारा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण भी किया जाता है, और पहला कमीशन जो सेटअप किया जाता है वो 1926 में सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए बनाया जाता है, 1926 में। ये किससे बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। सिग्निफिकेंस क्या था? सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंस पे, इसको रिलैक्स कर दिया जाता है और सेपरेट कर दिया जाता है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडीज एट सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडीज है, दोनों जगह बनती है, राज्य में भी और केंद्र में भी। और ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट था, जिसके द्वारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, कि इसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंटर